हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, निम्न नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के निकट स्थित है? आपका सही आंसर है कोलकाता। कर्क रेखा के निकट कोलकाता स्थित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल बरक घाटी की महत्वपूर्ण फसल है? सही आंसर है पटसन। आपका अगला प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है मकराना। हेलो फ्रेंड, टोटल आपका ज्योग्राफी से संबंधित 1000 प्रश्न है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? सही आंसर है तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक ईंधन है? सही आंसर है पेट्रोलियम। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह के चारों ओर वलय होते हैं? सही आंसर है शनि ग्रह। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा फल उष्ण कटिबंधीय नहीं है? सही आंसर है सेव। सेव उष्ण कटिबंधीय नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस खाद्यान्न का हुआ है? सही आंसर है गेहूँ। हरित क्रांति गेहूँ से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? सही आंसर है बिहार। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार किस राज्य में पाए जाते हैं? सही आंसर है झारखंड। आपका अगला प्रश्न है, वेम्बनाद झील कहाँ पर स्थित है? ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछता है। वेम्बनाद झील कहाँ स्थित है? सही आंसर है केरल। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सही आंसर है बुध ग्रह। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 16 सितंबर को। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा का इकाई कहाँ पर स्थापित हो रही है? सही आंसर है नरौरा में। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सही आंसर है गोंड। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गोंड जनजाति निवास करती है। आपका अगला प्रश्न है, तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 5 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है सोलन, हिमाचल प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? सही आंसर है सिस्मोग्राफ। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार इस प्रश्न को रिपीट करता है। आपका अगला प्रश्न है, भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? सही आंसर है ग्रेफाइट। आपका अगला प्रश्न है, संगमरमर क्या है? सही आंसर है कायांतरित चट्टान। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है धूपगढ़। आपका अगला प्रश्न है, जनजातीय लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सही आंसर है कृषि। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ज्वारीय ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं कहां पर है? सही आंसर है भावनगर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? सही आंसर है 22%। ये भी आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछता है। आपका अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? सही आंसर है स्वर्ण उत्पादन के लिए। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कोरबा किस खनिज के लिए जाना जाता है? सही आंसर है एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। मध्य प्रदेश में कोरबा एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, संसार की सर्व महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है?
सही आंसर है स्वेज नहर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? सही आंसर है गुजरात। आपका अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा सामान्यतः 24 घंटे में कितनी बार आता है? सही आंसर है एक बार। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? सही आंसर है कांगो नदी। आपका अगला प्रश्न है, ब्यूनस आयर्स निम्न में से किस लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है डेयरी पदार्थ और मांस के लिए। आपका अगला प्रश्न है, जलयान निर्माण में प्रथम स्थान रखने वाला एशियाई देश कौन सा है? सही आंसर है जापान। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में देश की 25% भैंसें पाली जाती है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सही आंसर है बनिहाल। आपका अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सही आंसर है सांभर झील। आपका अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? सही आंसर है हरियाणा। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार की है? सही आंसर है स्पाइरल। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर है बुल्लर झील। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पश्चिम भूमि पतन कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर है केरल। केरल में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? सही आंसर है कपास। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, दुग्ध मेखला क्या है? सही आंसर है एक मंदाकिनी है। आपका अगला प्रश्न है, विद्युत उत्पादन के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? सही आंसर है यूरेनियम। आपका अगला प्रश्न है, सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? सही आंसर है 23 दिसंबर। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है? सही आंसर है कारखानों से निकला धुआं। आपका अगला प्रश्न है, महासागर में ऊंची जल तरंगे किससे उत्पन्न होती है? सही आंसर है चंद्रमा से। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है? सही आंसर है लक्षद्वीप। आपका अगला प्रश्न है, सुंदर वन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? सही आंसर है डेल्टाई पश्चिम बंगाल। ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? सही आंसर है महानदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। ये प्रश्न क्यूज के रूप में आपके लिए है। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है, यानी मिजोरम से लगती नहीं है? ऑप्शन है ए नागालैंड, बी म्यांमार, सी असम, डी त्रिपुरा। अगर आपको इसका जवाब पता होगा तो आप कमेंट में आंसर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।